वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल गेट के बारे में, कौन कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं और क्यों इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। जो हमारे बेसिक गेट हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिवर्सल गेट में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स मतलब पूरा होल, है ना। जैसे हमारा यूनिवर्स है, सब उसमें आ जाता है, जमीन आसमान सब कुछ आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें कि गेट यूनिवर्सल कौन से होंगे, तो ऐसे गेट होंगे जो कि हमारे किसी भी बुलियन फंक्शन को सिर्फ उन्हीं के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सके, मतलब कि पूरे को वो अपने में समा ले। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आपको ऐसा लिख के दूं a डैश प्लस बी सी, ठीक है। तो यदि मैं आपको बोलूं कि इसके लिए लॉजिक सर्किट डिजाइन कीजिए, तो आप कहेंगे कि ये ए हो गया, ये इसका डैश हो गया नॉट गेट, ये आ गया यहाँ से ए, ये हो गया हमारा नॉट गेट, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डॉट ऑपरेटर है मतलब यहाँ पे लग जाएगा एंड गेट, और ये हो गया हमारा प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिख जाएगा और गेट, ठीक है। तो ये आ गया ए डैश, यहाँ से आ गया बी सी, तो ये हो गया ए डैश प्लस बी सी। अब इसमें कितने गेट की रिक्वायरमेंट है? 1 2 3, ठीक है। सब अलग अलग गेट है। ये हमारे बेसिक गेट है, जो नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है और हमारा जो और गेट होता है। कौन कौन से गेट? नॉट, एंड और ये तीनों कहलाते हैं बेसिक गेट, ठीक है। तो ये सर्किट को डिजाइन करने के लिए मुझे 3 गेट की आवश्यकता हुई। मेरे पास ऐसे भी गेट अवेलेबल हैं जिनकी मदद से मैं इन 3 गेट को हटा के सिर्फ वही गेट लगाऊं और मेरा ये जो लॉजिक है वो इंप्लीमेंट हो जाए। और वो गेट है मेरे पास अवेलेबल नैंड गेट और नॉर गेट। कैसे होगा वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है यूनिवर्सल गेट, ये आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के पेपर में लगभग आ ही जाता है कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं और जो बेसिक गेट है उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, नैंड और नॉर गेट में कौन कौन से होते हैं उनको बताइए। तो ये एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। या फिर हमें कोई बुलियन एक्सप्रेशन दी जाती है और बोल दिया जाता है कि सिर्फ इसे नैंड से इम्प्लीमेंट करके दिखाइए या नॉट से इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। तो वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। तो हमारा डिस्कशन ये हो रहा था कि जो हमारा जो ये सर्किट है वो सिर्फ एक ही गेट से बनाया जा सकता है, या तो फिर नैंड गेट से या तो फिर नॉर गेट से। कैसे बनाया जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो नैंड और नॉर गेट जो है वो बेसिक गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी देखना है। तो इसलिए इन्हें चूंकि ये किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिर्फ एक ही गेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो नैंड या तो नॉर, इसीलिए इन्हें किस कैटेगरी में डाला गया है? यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में डाला गया है। तो पहले हम देखते हैं कि ये तीनों बेसिक गेट को हम नैंड गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखेंगे कि कैसे वो सिर्फ नॉट गेट का कॉम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है। नैंड गेट से हम पहले देखेंगे कि वो और गेट को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। नैंड गेट से हम देखेंगे कि वो एंड गेट को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। सबसे पहले हमने ले लिया हमारा यूनिवर्सल नैंड गेट, इसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे जो बेसिक गेट होते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारा बेसिक गेट है। इम्प्लीमेंटिंग an inverter, or we can say NOT gate, by using NAND gate, ठीक है। तो हमारा इन्वर्टर किस तरीके से दिखता है? इस तरीके से दिखता है। इसमें हम इनपुट ए देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है ए डैश, ठीक है। और हमारा नैंड गेट किस तरीके से दिखता है? हमारा नैंड गेट इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसमें यदि हम ए और बी इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है? ए डॉट बी का डैश, ठीक है। जो हमारा एंड गेट होता है, एंड गेट का आउटपुट ये हुआ। अगर ये एंड गेट होता तो ये आउटपुट होता इसका, ठीक है। अब यहाँ लगा दिया हमने नॉट, तो ये हो जाता है पूरे का
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये नैंड गेट का आउटपुट है। अब हमें अपना इम्प्लीमेंट करना है इन्वर्टर, मतलब सिर्फ इनपुट ए दिया तो हमें क्या करना है, ए डैश मिलना चाहिए। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसे। यदि हमारा ये नैंड गेट है, कॉम्प्लीमेंट तो आउटपुट मिल ही रहा है, यदि हम इसमें भी ए दे दें और इसमें भी ए दे दें, ठीक है, मतलब हमारे दोनों इनपुट जो हैं, इसको इस तरीके से बता सकते हैं, जब हमें दोनों ही इनपुट एक ही बताना है तो हम यहाँ से इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये ए और यहाँ से भी ए जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा आउटपुट, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए डॉट ए क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ ए लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए डॉट ए इक्वल टू ए, राइट। या आप इसमें डी मॉर्गन भी लगा सकते हैं, ए डॉट प्लस ए डैश और ये ए डैश। ठीक है, तो कहीं से भी घुमा लीजिए, बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करना हमने देख लिया है बुलियन अलजेब्रा में। तो बात यहीं पर पहुंचती है कि ए डॉट ए इक्वल, ए डॉट ए का डैश इक्वल टू ए डैश। तो वी कैन राइट हियर दिस इज ए डैश। यदि हम इनपुट को शॉर्ट कर दें, दोनों को एक ही बना दें, तो हमें मिल जाएगा इन्वर्टर। तो ये हो गया इक्वलेंट टू इन्वर्टर। दूसरा अगर हम ये करें कि यहाँ पे ए और यहाँ पे 1 दे दें, हमें जब बुलियन एक्सप्रेशन दी जाएगी तो हम यही यूज करने वाले हैं, शॉर्ट करने वाला, दोनों को एक ही बनाने वाला। ठीक है, ऐसा भी यदि हम करते हैं तब भी हमें क्या मिलने वाला है, ए डॉट 1 का डैश मतलब ए डैश। तो दोनों तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यदि हमने 1 दे दिया और ए डॉट 1 हमारे पास आ गया तो ए डैश, इससे ये भी हो गया इक्विवेलेंट टू इन्वर्टर और ये भी हो गया इक्विवेलेंट टू इन्वर्टर। लेकिन हम यूज क्या करेंगे, हमें बुलियन एक्सप्रेशन यदि सॉल्व करने के लिए आएगी कि नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कीजिए, तो हम इन्वर्टर की जगह क्या लगाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे नैंड को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटिंग नॉट गेट। अब हम देख लेते हैं इम्प्लीमेंटिंग एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। नाउ अब हमारे पास होना चाहिए एंड गेट और हमको रिप्रेजेंट करना है उसे सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट से। एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट ये कहता है कि यदि मेरे पास दो इनपुट हैं ए और बी, तो मेरा आउटपुट आने वाला है ए डॉट बी। ठीक है, ये कहता है हमारा एंड गेट। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है अपने नैंड गेट से। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूं, ये नैंड गेट बनाया मैंने और ये दे दिया मैंने ए और बी, तो यहां से मुझे मिल रहा है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैंने ये अभी देखा कि यदि मैं दोनों को शॉर्ट कर देती हूँ इनपुट पिन्स को, ठीक है, एक ही बना देती हूँ, तो मुझे मिल जाता है ए डैश। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक अपना नैंड गेट बना दूँ और ये इनपुट पिन्स को मैंने कर दिया दोनों ही ए, यहाँ से भी ए बी डैश जा रहा है और यहाँ से भी ए बी डैश जा रहा है। तो अब मुझे क्या मिलेगा, ए डॉट बी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे ए डॉट बी। तो हमने देखा कि इस एंड ऑपरेशन को हमने दो नैंड गेट की मदद से इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे कितना भी बड़ा बुलियन एक्सप्रेशन होगा तो हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड, अब बात आती है इंप्लीमेंटिंग और गेट, है ना। तीन बेसिक गेट हो गए हमारे, एक तो हो गया नॉट, एक हो गया एंड और एक हो गया और गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो यहां पे हमने बना लिया अपना और गेट का सबसे पहले लॉजिक सर्किट। ये हो गया लॉजिक सर्किट ऑफ और गेट। यहाँ देते हैं ए, यहाँ देते हैं बी, तो हमें मिलता है ए प्लस बी। ठीक है, अब हमें ए प्लस बी लाना है सिर्फ नैंड गेट का यूज करते हुए। ठीक है, तो हम पहले अपना ये ले लेते हैं ए के लिए
यहाँ से हमें ए डैश मिल जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा बी डैश, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, और यहाँ पे मैंने लगा दिया फिर से नेट ऑपरेशन। तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए डैश डॉट बी डैश का कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस बी डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, ए प्लस बी, राइट। तो हमने ये देखा कि जब हम इस तरीके से नैंड गेट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इनपुट ए दे दिया, हमने इन्वर्टर लगा दिया, इन्वर्टर का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है नैंड गेट का वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इनपुट बी दे दिया, तो यहाँ पे मिलेगा हमें ए डैश बी डैश, और ये फिर हमने एक और नैंड गेट लगा दिया तो ये मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें मिल गया ए प्लस बी, ठीक है। तो अगर आपको बुलियन फंक्शन सॉल्व करना नहीं आता है तो आपको देखना है हमारा वीडियो बुलियन अलजेब्रा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नॉर गेट सेकंड वाला यूनिवर्सल गेट है उससे इम्प्लीमेंट करना है अपने तीनों बेसिक गेट को, नॉट को, और को और एंड, ठीक है। नॉट गेट क्या कहता है, नॉट गेट ये कहता है ये है हमारे पास इनपुट ए, तो हमारे पास आना चाहिए ए डैश, ठीक है। तो हमारे पास ये नॉर गेट है हमारा। नॉर गेट किस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे और गेट बना लीजिए कहीं ये, और यहाँ पे लगा दीजिए बबल, ठीक है। तो यदि मैं इसमें यदि ए होता है बी होता है तो हमें मिलता है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि मैं इसे ऑल इनपुट सिग्नल ए कर दूं, मतलब यहाँ पर भी ए कर दूं और यहाँ पर भी ए कर दूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब मुझे मिलने वाला है ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि है इसी का आउटपुट, इसका नॉट गेट का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके इक्विवेलेंट हो गया हमारा, ये हो गया, इसको यदि हमने दोनों इनपुट को एक कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा एक डैश, ये हो गया एक। अब हमारा सेकेंड है इम्प्लीमेंटिंग और गेट यूजिंग नॉर गेट, राइट। तो हम देख रहे थे कि नॉर गेट से हमें और गेट में किस तरीके से कन्वर्जन करना है। ये हो गया हमारा और गेट। और गेट में हमें मिलता है आउटपुट ए प्लस बी, यदि हमारे पास इनपुट है ए और बी, ठीक है, नो डाउट। तो हमें अब इस तरीके से हमारा नॉर गेट यूज करना है कि हमें आउटपुट मिले ए प्लस बी, ठीक है। हम सबसे पहले एक नॉर गेट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा क्या, ए प्लस बी का बार, और फिर मैं यहाँ पे एक और गेट और बनाती हूँ, सॉरी नॉर गेट, और ये मैंने दोनों को भी यहाँ पे भी दे दिया ए प्लस बी का बार, और यहाँ पे भी दे दिया ए प्लस बी का बार, ठीक है। दोनों ही इनपुट एक ही है ना। और तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यदि दोनों इनपुट एक हो जाते हैं तो हमें पता है कि होल बार मिल जाता है। तो ये ए प्लस बी का बार का मिल गया बार, तो ये बार बार कैंसिल हो जाते हैं, तो मिल गया हमें मिल गया ए प्लस बी, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ कहलाता है ये, ठीक है। अगर आपने डी मॉर्गन लॉ हमारा बुलियन अलजेब्रा वाला वीडियो देखा होगा तो डी मॉर्गन लॉ हमने उसमें कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि डी मॉर्गन लॉ पे अलग से भी वीडियो अपलोड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे बबल जरूर आएगा क्योंकि नॉर गेट है, ये हम कह सकते हैं दो नॉर गेट का यूज करके हमने इम्प्लीमेंट कर दिया हमारे और गेट को। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, इम्प्लीमेंटिंग
एंड यूजिंग नॉर। एंड गेट ए होता है एंड गेट, ये हो रहा है ए, ये हो रहा है बी, तो मिल रहा है ए डॉट बी। अब हम क्या करें, एक ले लेते हैं अपना ए यहाँ पर नॉर गेट, ये मिल जाएगा मुझे ए डैश, यहाँ पे नॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन इन्वर्टर मिल जाएगा मुझे बी डैश, यहाँ से फिर मैंने लगा दिया एक नॉर गेट, ठीक है, तो ये मुझे मिल गया ए डैश प्लस बी डैश का भी डैश, ठीक है ना। और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं डी मॉर्गन लॉ से। ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश डॉट बी डैश, ठीक है। ये इस पूरे को आप मान लीजिए ए, या चलिए एक्स मान लीजिए, इस पूरे को मान लीजिए आप वाई। डी मॉर्गन लॉ से यदि एक्स प्लस वाई पूरे का होल बार इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, ठीक है, यही मैंने किया है। ए डॉट ए डैश प्लस बी डैश पूरे का बार या कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इसका अलग से कॉम्प्लीमेंट, तो इसका अलग से कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये तो यही था, ये एक्स हो गया पूरा, इसका कॉम्प्लीमेंट डॉट ये वाई था हमारा, ठीक है, बी डैश वाई था, तो ये हो गया बी डैश, और फिर हो गया इसका बार, और मिल जाता है हमें डॉट ऑपरेटर, प्लस की जगह क्या हो जाता है डॉट, तो ये इक्वलेंट टू ए डॉट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक गेट यूजिंग बोथ द यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट एंड नेंड गेट। इसके बाद के वीडियो में हम ये देख लेंगे कि किसी भी बुलियन फंक्शन को किस तरीके से यूनिवर्सल गेट, नेंड या नॉर गेट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर